मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल GRS संभव। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि गणित की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो और लगभग मैं मानता हूं कि इसके बगैर 40% सवाल नहीं हो पाते और लगभग सभी को ये जो आज का टॉपिक होगा उसमें रट्टा मारने की कोशिश करनी पड़ती है और बड़े कन्फ्यूज़न होता है इनमें। चाहे 10वीं क्लास से स्टार्ट करें और कंपटीशन के एग्ज़ाम तक देखें तो कुछ ना कुछ सवाल इससे संबंधित आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीजगणित के सूत्रों की। इन्हीं बीजगणित के जो सूत्र आज हम पढ़ेंगे इन्हीं से संबंधित सवाल आप 6ठी 7वीं क्लास से स्टार्ट देखोगे तो धीरे धीरे 6ठी 7वीं क्लास से लगा के आप SSC के एग्ज़ामों तक, बैंक के एग्ज़ामों तक इनसे संबंधित सवाल आते हैं। इसलिए ये जो वीडियो है वो इसी बेस पे बना हुआ है जो 10 फॉर्मूले में लिखवाऊंगा उनसे संबंधित काफ़ी सवालों में इन फॉर्मूलों की वजह से हेल्प मिलेगी और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट आपको याद भी हो जाएगा। तो चलो पेन कॉपी उठाओ और इन फॉर्मूलों को कैसे ये फॉर्मूले बने और किस प्रकार इनका इम्प्लीमेंट होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे कि इनका इम्प्लीमेंट किस प्रकार होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे ये फॉर्मूले बनते कैसे। जैसे कि एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, बीजगणितीय सूत्र अंग्रेजी में लिख दूं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज। एल्जेब्रिक फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे तो एक बड़ा रोचक तरीका आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार एल्जेब्रिक फॉर्मूलों के 5-7 सूत्र बिना आपको याद किए हुए हो जाएंगे वो। जैसे मैं एक पहला फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं कि जैसे लिखते हैं कि x + y लिखा हुआ होता है या a + b होल स्क्वायर। जैसे ये सूत्र लिख दूं मैं, a + b होल स्क्वायर इसका क्या होगा, a - b होल स्क्वायर इसका क्या होगा। बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि a + b a स्क्वायर, एक याद कर लिया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, फिर a - b आ गया, फिर a + b का होल क्यूब आ गया, a - b का होल क्यूब आ गया। तो इस प्रकार के फॉर्मूलों को रटना नहीं है अपने को। देखो मैं एक सूत्र लिखता हूँ, एक ट्रिक लिखता हूँ आपके सामने कि जैसे मैंने लिखा 1 2 1, 1 2 1, बस ये याद रख लो 1 2 1। इसके बाद में सारे के सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। बस अपने को याद रखना है केवल 1 2 1 और साथ ही एक और चीज याद रखनी है कि जिस फॉर्मूले में बीच में प्लस है उनमें सारे जो फॉर्मूला बनेगा उसमें सारे चिन्ह प्लस के आएंगे, जबकि जहां माइनस का चिन्ह होगा वहां एक सीक्वेंस है प्लस माइनस आएंगे। पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, इस प्रकार लिखना है। तो 1 2 1 का मतलब है जहां स्क्वायर आता है उनके लिए, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 लिख दूं मैं, तो जहां 2 लिखा हुआ आता है या स्क्वायर आता है उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। कैसे होगा कि जैसे सीधा अपने को लिखो, a है पहले लिखा हुआ तो ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर 2 लिख दिया, फिर a 1 लिख दिया, 1 लगाने की जरूरत नहीं, और a 0 लिख दो। a 0 का मतलब होता है 1 की घात, 0 का मतलब होता है 1, तो ये लिखूंगा नहीं मैं, मन में आपको याद रखना है कि a 0 आया। अब b है तो b इधर से b2 b1 और b 0 है। अब आगे से 0 नहीं लिखूंगा मैं, तो ये 0 मन में सोचना आपने को, a 0 b का मतलब 1 होता है, ये लिख दिया। अब फॉर्मूले में 1 2 1 है, 1 तो यहाँ है, 2 यहाँ लगा दिया और 1 यहाँ लगा दिया। तो गुणा 1 करोगे तो आप कोई गुणा में 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। ये क्या बन गया, सूत्र। 1 भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन गया। वापस मैं समझा दूं, सारे आपको फटाफट याद हो जाएंगे। आपको याद रखना है 1 2 1, पहले 1 लगाना है, यहाँ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 है, लिख दिया, यहाँ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस है, सब में प्लस आएगा, इसके प्लस, इसके प्लस, इसके प्लस। a है, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां से a लिखो और उल्टे से b लिखो। a स्क्वायर 1 की घात 1 और 1 की घात 0, 1 की घात 0 का मतलब 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। b है, इधर से लिखो b स्क्वायर, b की घात 1 और b 0, 0 1 का मतलब
एक होता है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया, बिना रटे हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका उत्तर होगा। अब इसी से आगे हम पढ़े, जैसे ये इसको हल करते हैं तो इसमें वो का वही तरीका है, लेकिन इसमें क्योंकि माइनस है चिन्ह इसमें, तो माइनस वाले में अपने को क्या करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करना है। ठीक है, तो पहले तो लिख दूं मैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख दूं फिर बाद में मिटा देंगे, 2 लिख दिया 1 लिख दिया। a है तो a स्क्वायर, a1 और a0, b स्क्वायर b1 और b0। अब 1 लिखने की जरूरत है नहीं, अजीब सा लगेगा आपको। अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और प्लस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। समझ में आ रहा है? वापस आप कोशिश करना, खेल खेल में आप इसको सीख जाओगे। अब इसी को हम आगे बढ़ाए तो मान लो जैसे ये तो 2 की घात के लिए स्क्वायर जहां हो, स्क्वायर हो और 2 संख्याएं हो तो उनके लिए ये फॉर्मूला एग्जैक्ट बैठता है। जैसे मैंने लिखा, इसको आगे बढ़ाया मैंने, तो जैसे इसको आगे बढ़ाना आपको, तो वापस ये 1 फिर 1 और 2 3, 2 और 1 3 और 1। ये कहाँ में आएगा, जिसमें क्यूब लगा हो। जैसे मैं क्यूब वाला सवाल करूं, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी क्यूब, कोशिश करो देखिए, आप खुद बढ़ाने की कोशिश करो, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो 1 आएगा, लिख दिया मैंने एक बार 1, 3 लिख दिया 3 लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में a की घात 3 है तो a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1 और a की घात 0 अपने को लिखना नहीं है। b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 और b की घात 0 को लिखना नहीं है। और ये 1 भी थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मिटा दो। अब अपने को सब में प्लस है तो इसके प्लस, इसके प्लस, इसके प्लस और इसके प्लस। तो a प्लस बी का क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से मैं इसी को वापस करूं, a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, सीधा तरीका वही 1 3 3 1, तो 1 3 3 1। यहाँ a क्यूब a स्क्वायर a और यहाँ लिखा नहीं, यहाँ b क्यूब b स्क्वायर b1 और यहाँ लिखना नहीं है। अब ये 1 वाला तो कोई मतलब नहीं है, 1 लिखना ही नहीं है अपने को। माइनस चिन्ह है तो पहले प्लस, तो पहले प्लस यदि यहाँ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब होता है प्लस चिन्ह, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया, चौथा फॉर्मूला बन गया। कुछ याद नहीं करना अपने को, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर हो क्यूब हो एक। अब जैसे इसी को आगे और बढ़ाना चाहे हम तो देखना, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, कितने ही घातांक आए चाहे कितनी घात लगी हुई आए, आपको फटाफट इसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि मैं अब इसको वापस और बढ़ा दूं, या कुछ नहीं है तो 1 4 6 4 1, इसी को आगे बढ़ाया। तो चलो एक ही घात a प्लस बी का होल 4 का करते हैं, a प्लस बी का कर लोगे। तो इसी प्रकार आप बढ़ाते जाओगे इसको तो इसके उत्तर आते जाएंगे, कितना ही बड़ा सवाल हो अपने आप हो जाएंगे। जैसे 4 में एक और कर देता हूँ, 1 4 6 4 1, सही किया मैंने, 1 4 6 4 1। तो ये 1 की घात 4, 1 की घात 3, 1 की घात 2 a और 0, b की घात 4, b की घात 3, b की घात 2,
b की घात 1 और सुनिए ये लिख दिया, 1 लिखना नहीं है अपने को, मिटा दिया, प्लस है सब में प्लस कर लिया, माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार आप फटाफट से इस प्रकार के फॉर्मूले जो a प्लस बी वाले आए हुए हैं करके देखना, उत्तर मिलाना, आपके फटाफट ये एक a प्लस बी की घात 5 तक देख लेना, ज़्यादातर 5 तक आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं सवाल। तो ये 10 फॉर्मूले 1 मिनट में आप लिख सकते हो। हालांकि इसको प्रयास जरूर करना है, 1-2 बार कॉपी में देखना उत्तर आपके सही मिल रहे हैं कि नहीं, गलती की है कि नहीं, इस प्रकार आप देखते रहना। अब कुछ और 5-4 फॉर्मूले मैं और बताऊंगा जो भी आपके गणित में काफ़ी यूजफुल है, काम के है। जैसे एक और इन्हीं फार्मूलों से, जैसे देखो 5-4 फॉर्मूले इस प्रकार के भी आते हैं जिनमें ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार इनका हल निकलेगा। तो कुछ फॉर्मूले जैसे ये तो हमने कर लिया कि a प्लस बी का स्क्वायर वाले, या एक की जगह x प्लस वाई कर दो तो उसके स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमने क्लियर कर लिए, फटाफट किस प्रकार होते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे आते हैं जैसे लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका हल कैसे होगा, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, फटाफट मिनटों में आपका हल हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखने वाली बात है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल जहाँ माइनस का चिन्ह होगा उन्हीं के लिए लागू होगा। किन के लिए? जहाँ बीच में माइनस का चिन्ह होगा उन्हीं के लिए ये लागू होगा। तो देखो फॉर्मूला इस प्रकार है, जहाँ माइनस वाला चिन्ह हो तो वहाँ आपको क्या करना है, a माइनस बी कोष्टक, इसमें माइनस आएगा लेकिन इस अगले वाले में सारे के सारे चिन्ह है वो प्लस के चिन्ह आएंगे। तो ये फॉर्मूला है a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 प्लस a n माइनस 3, यूँ करते करते अपने को चलना है। इधर से b n माइनस 1 b n माइनस 2 b, यूं चलना है अपने को। b1 कर दो, यहाँ b1 लगा देता हूँ, ये सही रहेगा, b1 b2, इस प्रकार अपने को चलना है। b1 b b2 और n-1 तक चलना है। देखना जैसे ये है तो इसको क्या करें, समझना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला आएगा a माइनस बी, यहाँ लिख दूँ मैं फॉर्मूले में a n माइनस बी n। ठीक है, अब समझना, अपने को पता है इसको इससे देखें तो n का मान कितना आया, 2 आया। तो अब सीधा लिखना है अपने को a माइनस बी, n की जगह 2 आ रहा है तो 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, तो a प्लस 2 में से 2 निकाल दिया, 0 हो गया, कोई मतलब इसका नहीं रहा। 2 में से 2 निकाला, 0 हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। घात 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये b आया, b आया, और b कब तक आना है, n-1 तक, तो n-1 तो यही आ गया, तो यही ये ख़त्म हो गया। तो उत्तर क्या आया, a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आया? इसी प्रकार देखो एक और फॉर्मूला लगाते हैं हम, देखते हैं क्या क्या निकलता है। जैसे मैंने लिखा, इसकी जगह हटा के मैंने कर दिया 3, ये कर दिया मैंने 3, लगाया, क्यूब कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा, तो सीधा ये a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और सीधा कोष्टक बढ़ाया और a की घात 3 माइनस 1, मतलब a स्क्वायर, फिर a ख़त्म, ये यहाँ से b स्क्वायर और b और ख़त्म, और ये अपना फॉर्मूला हो गया। को समझ में आ रहा है? यहाँ 4 होता तो
4 होता तो कुछ नहीं करना अपने को, ये यूं का यूं रहेगा, इसको मिटाना है केवल। 4 होता तो ये पहली संख्या क्या आती, 4 में से 1 निकला 3, तो 1 की घात 4, 1 की घात 3, 1 की घात 2 a, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 और b की घात 0। इस प्रकार ये फटाफट माइनस वाले फॉर्मूले भी हल हो जाते हैं। ये तो बात हुई a की घात 4 और b की घात 4 से संबंधित। अब एक और देख लेते हैं छोटी सी चीज़ कि ये माइनस के लिए तो इम्प्लीमेंट हो गया इसका, लेकिन ये प्लस के लिए कैसे होगा। तो प्लस के लिए देखना, प्लस के लिए कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे फार्मूलों से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं वापस आपको पहले लेके चलता हूँ कि आपने किया था कि जैसे a प्लस b का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वापस मैं बता दूँ, वही 1 to 1 वाला फॉर्मूला। तो इसका होगा 1 to 1 लगा दिया और a स्क्वायर a, b स्क्वायर b, मिटा दिया, प्लस का चिन्ह आ गया, ये हो गया। अब देखो इसी फॉर्मूले से हमें कैसे निकालना है कि a प्लस b का स्क्वायर कितना आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकालना है तो हमें ये और ये निकालना है, ये बेकार का हो गया, तो इसका -2ab लगा दो और इसमें भी -2ab लगा दो। तो इस प्रकार हुआ a प्लस b होल स्क्वायर -2ab, और ये कट गए तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार इन फॉर्मूलों से तीसरे फॉर्मूले, चौथे फॉर्मूले आराम से निकाले जा सकते हैं। और आप कोशिश करना कि a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे निकलता है, ये आपके लिए प्रश्न है। a की घात 4 प्लस b की घात 4 कैसे निकलता है, इसको आप हल करना। और a की घात 5 प्लस b की घात 5 कैसे निकलते हैं, इसके हल करना। तो आशा है कि आपके जो बीजगणित के मोस्टली जो फॉर्मूले हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है और समझ में आपके आराम से आया होगा। तो इनका अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इनका इम्प्लीमेंट सवालों में किया जाता है और कैसे सवाल को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।